वेलकम ऑल, सभी का स्वागत है। और नॉमेनक्लेचर हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। नॉमेनक्लेचर के अंदर हम सबसे पहले सैचुरेटेड कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेट करेंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में इन पर्टिकुलर हमारा जो फोकस है वो एल्केन और साइक्लोएल्केन पे रहेगा। तो इसमें एल्केन साइक्लोएल्केन के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से नॉमेनक्लेचर ओरिजिनेट होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सबसे पहले नोट डाउन करने हैं और आवश्यकता है कि आप उन्हें पहले लिख लें अच्छे से। तो कुछ थ्योरी है। सबसे पहले तो थ्योरी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है डिटेल में। प्लीज वो सारी थ्योरी आप एक बार कॉपी अच्छे से करें। और ये सारी की सारी थ्योरी जो है ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको मेरी वेबसाइट से भी अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहें तो वहां से इसे लिख लें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन से आप इसे लिख लें, मगर प्लीज इसे कॉपी में जरूर लिखें। ईच एंड एवरी रूल शुड बी इन योर कॉपी। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि थ्योरी की जब जरूरत पड़ती है तो उसे बस पीडीएफ फॉर्मेट में देख लेते हैं। आपके पास सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स होने चाहिए, खुद के हाथ से लिखे हुए होने चाहिए। तो आप इस वीडियो को अभी यहीं पॉज कर रहे हैं और या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें, वहां नहीं मिलता है तो मेरी वेबसाइट का लिंक है, वहां पे वेबसाइट के लिंक पे जाके भी आप इस थ्योरी को देख सकते हैं। तो थ्योरी आपको सबसे पहले लिखनी है। दूसरा, आपको इसमें जरूरत पड़ेगी एल्काइल ग्रुप्स की। इसे हम पर्टिकुलरली रेडिकल्स भी कहते हैं और इनका एक नाम और है, कई बार इनको प्रीफिक्सेस भी कहते हैं। तो आप इसको ऐसा कहें या प्रीफिक्स कहें या रेडिकल कहें, इसके लिए मैंने एल्काइल रेडिकल नाम से एक वीडियो अलग से बना रखा है। तो एल्काइल ग्रुप्स का जो वीडियो है वो भी आप अच्छे से देख लें, क्योंकि उन सभी का यूज मैं इस नॉमेनक्लेचर के अंदर करूंगा। थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैं अभी आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी दूंगा, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि इन शॉर्ट में जो रूल्स हैं ये तो सिर्फ आपको इनिशियल नॉमेनक्लेचर समझाने के लिए हैं। मेनली आप ये सारे पॉइंट्स एक बार नोट्स की कॉपी में लिखें और उसके बाद फिर मेरा आज का लेक्चर शुरू करें। मैं यहाँ 30 सेकेंड्स का एक विराम दूंगा ताकि आप वीडियो को यहाँ पे आराम से रोक के और पहले थ्योरी लिखें अच्छे से और उसके बाद वापस से इस वीडियो पे आए। अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स के जो नॉमेनक्लेचर हैं इसमें बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट्स आते हैं। जैसे जो इसमें पॉइंट्स कवर अप होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमें इसको नॉमेनक्लेट करना है, तो पहला रूल बड़ा हमारा सिंपल है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 4 कार्बन की चेन हमारे पास हो जाएगी। 4 कार्बन की चेन के बाद इसमें जो एक मिथाइल रेडिकल लगा हुआ है या एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, आप इसको प्रीफिक्स फॉर्म में नाम के पहले लिखेंगे। ये रूल भी वहां है कि दीज एल्काइल ग्रुप्स और रेडिकल्स और प्रीफिक्सेस, नाम ही प्रीफिक्स है, दे आर ऑलवेज रिटन बिफोर मेन नेम। तो जो वर्ड रूट है ये उसके पहले लिखे जाते हैं। इतनी सी बात है इसके अंदर। जब आप इसको नाम लिखेंगे तो इट इज 2 मिथाइल और फिर ये हो जाएगा ब्यूटेन। इसमें छोटे छोटे रूल्स आते हैं जो आपने वहां नीचे पढ़े होंगे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल, और ये सब मिला के लिखने होते हैं। इसका मतलब हमने ब्यूटेन जो अलग लिखा है आप उसको ऐसे लिख दीजिए। हालांकि ये बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट फिर भी आप अगर सीखना ही चाहते हैं तो प्रॉपरली इसको इस प्रकार से सीखिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट रूल आता है वो इसमें आता है लोवेस्ट लोकेंट रूल का। लोवेस्ट लोकेंट रूल बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल है, उस पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल ये है कि आप नंबरिंग जो सब्स्टिट्यूएंट को देंगे वो ऐसी दें कि इसे लोएस्ट नंबर मिले। तो आप देखिए इसी एग्जांपल के अंदर मैंने जो इसको नंबरिंग दी है उससे इसको 2 नंबर मिला और इसीलिए ये नंबरिंग करेक्ट है। अगर मैं इसको यहां से नंबरिंग देता तो इसको 3 नंबर मिलता, तो इसका नाम हो जाता 3 मिथाइल
ब्यूटेन, जो कि गलत हो जाता क्योंकि हम लोएस्ट लोकेंट रूल से चलते हैं। तो ये रूल्स मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में है या पीडीएफ इसका आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको साथ लेते हुए इनको कोरिलेट कीजिए। इन सिंपल एग्जांपल्स के बाद मेरे लेटर ऑन लेक्चर के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी मिलेंगे, बट ये अभी अपन फंडामेंटल बिल्डअप कर रहे हैं, और फंडामेंटल बिल्डअप करने के बाद वी विल बी गोइंग ऑन टू द कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स। अब मान लीजिए हमारे पास इसको नॉमेनक्लेट करना आ जाता है, तो ये बड़ा सिंपल नॉमेनक्लेचर हो जाएगा हमारे पास, और हम कहेंगे कि 1 2 3 4 और 5 5 कार्बन की चेन है, तो आप नाम देंगे पेंटेन, और फिर मिथाइल इसमें 1 2 3 और 4 हैं, तो आप इसको बोलेंगे टेट्रा मिथाइल पेंटेन। ये इस प्रकार से चलता है। दैट मीन्स जो नेक्स्ट रूल है वो ये कि ये जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इनका रिपीटेशन वैल्यू डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा इस प्रकार से दिखाया जाता है। अगर ये 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो ट्राई, 4 बार रिपीट हो रहे हैं तो टेट्रा पेंटा, ऐसे। पॉइंट समझ में आ गया? फिलहाल 4 बार रिपीट हो रहे थे इसलिए टेट्रामिथाइल पेंटेन लिख देते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि डाई ट्राई टेट्रा और जो पेंटा है ना, दे आर यूज फॉर रिपीटेशन। डाई मतलब 2 बार, ट्राई मतलब 3 बार, 4 बार, 5 बार। फॉर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए ये यूज होते हैं। मान लीजिए मैं इसी एग्जांपल को इस एस्केलेशन वैल्यू पे ले लेता हूं, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए जब आप रूल लेते हैं तो डाई के बजाय बेस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस ऐसे यूज होते हैं। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार होगा तो आप बोलेंगे बेस, 3 बार होगा तो ट्रिस, 4 बार होगा तो टेट्राकिस, ऐसे चलता है। तो हम कह सकते हैं कि जब आप इसकी जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल आता है इसको हमें नॉमेनक्लेट करना है, एंड लेट्स से दिस इज ब्रोमीन, एंड लेट्स से दिस इज क्लोरीन, लाइक दैट। ठीक है, अब जब इसको आपको नॉमेनक्लेट करना होगा तो आप एक बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट लगाएंगे, और वो सिंपल सा पॉइंट है यहां से आप नंबरिंग शुरू कर रहे हैं। अब ये जो नंबरिंग आपने ऑफर की, इसके अंदर 5 कार्बन की चेन है इसलिए आपने पेंटेन लिख दिया। अब आपके पास 2,2 डाइब्रोमो है, 4 पे क्लोरो है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ बी से चालू होगा और यहाँ से सी, तो द सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द मेन नेम। तो जो प्रीफिक्सेस हैं वो सारे अल्फाबेटाइज करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो वो अल्फाबेट वाला भी रूल नीचे लिखा हुआ है। तो मेन नेम के पीछे सभी प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटाइज करके लिखना पड़ता है, तो अल्फाबेटाइज बी और सी से होगा। दैट मीन्स डाई ट्राई टेट्रा इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। तो आप जो अपनी कॉपी में ये रूल्स लिख चुके हैं, मिनिमम लिख रहे होंगे या लिखेंगे, लिख चुके होंगे, इसी के बाद ये वीडियो देखना है आपको। अगर किसी ने ये वीडियो पहले देख लिया है तो अभी इसको विराम दे, पहले वो रूल्स लिखे और उसके बाद इन पे आए। तो वो रूल्स टिक करते जाओ एक एक छोटा छोटा। जैसे ये रूल कि डाई ट्राई टेट्रा, ये जो हम ये वाले यूज करते हैं ना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा बिस ट्रिस टेट्राकिस,
ये हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते वक्त काउंट नहीं करते हैं। तो ये सब रूल्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, जब हमने लिखा पेंटेन के पहले, तो इसका अल्फाबेट बी से माना और इसका अल्फाबेट सी से माना। तो ये सारी चीजें हैं, और फिर आगे अभी जो एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूं उनमें ये सब कवर भी हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको लेके चलिए। इसी एग्जाम्पल को हम लेट्स से साइक्लोफैशन में ले लेते हैं। तो साइक्लोफैशन में लेने में भी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनेगा। लेट्स से हम इस बार एक ब्रोमीन ले लेते हैं और दो क्लोरीन ले लेते हैं। तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैटर्न, क्योंकि यहां नंबर 1 देने से हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे और यहां नंबर 1 देने से हमारे पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज 3 ब्रोमो 1,1 डाई क्लोरो एंड फॉलोड बाय साइक्लोहेक्सेन। ये सब कुछ आपको इस तरह से लिखना है, छोटे मोटे पॉइंट्स आ गए। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम इसमें जो पूरा नाम है, इसमें इसे बोलते हैं वर्ड रूट। कुछ ऑथर्स इसे रूट वर्ड भी बोलते हैं। वर्ड रूट या रूट वर्ड एक ही बात है, मतलब द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो यहां रखते हैं। मान लो 6 हो जाएंगे तो हेक्सा, देन हेप्टा, ऑक्टा, ऐसे चलता जाएगा। एन हमारे पास सिंपल एक सफिक्स है ही सही। उसके बाद इन तीनों को हम लोग बोलते हैं दे आर प्रीफिक्सेस, और पर्टिकुलरली स्पीकिंग सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। ये सेकेंडरी प्रीफिक्सेस हैं। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्यों बोलते हैं मैं उस पर आता हूं। ये जो पूरा नाम हो गया, वापस से आप इसको पहचानिए। तो सबसे पहले तो हमें बोलना चाहिए कि दिस इज वर्ड रूट। ये हमारा सफिक्स हो ही गया। साइक्लो जो वर्ड लग जाता है ना, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। तो अगर ये प्राइमरी प्रीफिक्स है तो हम बोल सकते हैं इसके और जो पहले आएंगे दे आर सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। तो ये जो सब के सब प्रीफिक्सेस हैं बेसिकली दे आर कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्सेस, जिन्हें आप शॉर्ट में बोलते हैं दे आर एल्काइल ग्रुप्स, और दे आर रेडिकल्स, और सिंपल प्रीफिक्सेस, और सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। तो ये टर्मिनोलॉजीज इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऑल्दो जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आईआईटी, मेंस एंड एडवांस, या फिर नीट, या फिर एम्स, उनमें तो इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि वर्ड रूट और जो है वो प्रीफिक्सेस और सेकेंडरी प्राइमरी क्या होते हैं। बट अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका 11th क्लास का बोर्ड होता है, उसमें थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन चेन को वर्ड रूट बोलते हैं। उसके जस्ट पहले अगर साइक्लो लिखा तो उसको प्राइमरी प्रीफिक्स बोलेंगे। अब इस एग्जांपल के अंदर आप बोल सकते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि साइक्लो है ही नहीं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स इज मिसिंग। सीधा आप सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आ जाइए। तो चीजें इस प्रकार से चलती हैं। Let's continue with the nomenclature of
एल्काइलेटेड एंड सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको यह बता दिया था कि लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन के लिए क्या रूल्स की आवश्यकता होती है। उसका ये सीक्वल पार्ट है और इसके अंदर अब हम ये देखेंगे कि हम किस प्रकार से उस सेलेक्टेड चेन को नंबरिंग कर सकते हैं और उसके लिखने के क्या रूल्स होते हैं। तो लिखने के जो रूल्स हैं उसको मैंने शॉर्टलिस्ट यहाँ पे किया है। वैसे ये सारे जो रूल्स हैं ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ये सारी चीजें आपको वहां भी मिल जाएंगी। बट आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि इन रूल्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट जो नंबरिंग के लिए है, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ नंबर इज डन वाया लोवेस्ट लोकेंट रूल। मतलब जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो हम लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हैं। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस होना जरूरी है। एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। अगर इसमें नंबरिंग में फिर टाई हो जाए, लोएस्ट लोकेंट सेम हो, तो फिर हम जाते हैं व्हाट दैट इज कॉल्ड द सेकंड रूल, ऑफन कॉल्ड इट इज अल्फाबेटिकली ओपन्ड। मतलब जो अल्फाबेटिकल पहले आएगा उसके पक्ष में हम इस टाई को ओपन करते हैं। फिर ये जो रूल्स हैं बाकी तीनों, ये राइटिंग रूल्स हैं। तो लिखने के वक्त हमें एक बात ध्यान रखनी है हमेशा कि सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन बिफोर मेन नेम। Substituents are always written before main name in alphabetical order। ठीक है, ये सब चीजें आपको रिटर्न में मिल जाएंगी वहां पे। आपका जो फिलहाल फोकस रहना चाहिए वो इस पॉइंट पे रहना चाहिए कि दे आर रिटन बिफोर मेन नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब कैसे, उसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, तो आइए वो एक एक करके लेते हैं। तो पहला, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते वक्त डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी टर्शरी बिस ट्रिस टेट्रा किस इंक्लूड नहीं करते, नॉट इंक्लूडेड अल्फाबेटिकली। आइसो और नियो को इंक्लूड करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और इसमें एक बहुत शार्प और कंट्रास्ट वाली जो बात है वो ये है कि डाई ट्राई टेट्रा अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के हैं तो फिर हम उन्हें वापस से काउंट करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एक ऐसा विषय हो गया जिस पे आप लोगों को ध्यान देना है कि डाई ट्राई टेट्रा को काउंट करते भी हैं और नहीं भी। तो काउंट कहां करेंगे उसका नाम है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। जब वो पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो काउंट करेंगे। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स के डाई ट्राई टेट्रा हैं तो उन्हें काउंट नहीं करते। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द एग्जांपल्स। मान लीजिए हमने इसको नॉमेनक्लेट करना है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे कि यहां से नंबरिंग शुरू होगी, क्योंकि लोवेस्ट लोकेशन 1 पे हमें यहां कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। पॉइंट समझ में आ गया सभी को? इसे ही कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब जहां फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास जो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, लोवेस्ट लोकेशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हम नंबरिंग उसी के हिसाब से ऑफर कर देते हैं। नोटिस कीजिए कि अगर यहां से नंबरिंग शुरू करते इस एंड से, तो जो 5 कार्बन की चेन है जिसे हम पेंटेन लिखते हैं उसमें 2 पे आता। अगर हम गलत नंबरिंग करते तो ये गलत नंबरिंग हो गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको फॉलो अप करनी है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी नंबरिंग ऑफर होती है, ये सही नंबरिंग है। अब इसको नंबरिंग के बाद राइटिंग का जो जॉब है, दे आर रिटन बिफोर मेन नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वहां चलते हैं। तो आई थिंक पेंटेन के पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, पहले बी और फिर सी।
अब आपको बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो गई होगी कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम समझाना क्या चाहते हैं। दो चीजें हैं, सबसे पहले तो मेन चेन सेलेक्ट कीजिए, मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद उसकी नंबरिंग कीजिए और फिर उसमें लिखना कैसे है। तो ये तीन प्रोसेस हैं, ये तीनों अलग अलग आपको फॉलो करनी है। मेन चेन का सिलेक्शन तो यहाँ पे बड़ा इजी है, 5 का हो जाएगा। नंबरिंग ब्रेक इवन पॉइंट से आती है, लोएस्ट लोकेंट रूल से आती है, या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से आती है। अब इसमें बच्चा गलत कैसे करेगा वो समझाता हूं। बच्चा ये याद करता है कि नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होती है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप नोटिस कीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर ब्रोमीन से हमने नंबरिंग नहीं की। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जो ब्रोमीन से जब नंबरिंग हम करते हैं, दैट इज इन द सिचुएशन ऑफ टाई, मतलब दोनों तरफ से लोकेशन नंबर हमें बराबर मिले, वो पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए ये देखते हैं। नहीं, ये वो एग्जाम्पल टाई वाला नहीं है। लेट्स मेक इट एन एग्जाम्पल ऑफ टाई, एंड नाउ दिस सीम्स टू बी दैट एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब अगर इसको हमें नॉमेनक्लेट करना हो तो ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा कि 1 2 एंड अगेन 1 2। यहां पे भी 2 पे ब्रोमो और यहां पे भी 2 पे क्लोरो। तो जब ये टाई का सिचुएशन हमारे पास आ जाता है तो आई थिंक वी शुड बी डैम कॉन्फिडेंट दैट अब अल्फाबेटिकल ओपन से ओपन होगा। तो ब्रोमीन से पहले आता है, इसलिए इसके पक्ष में 3 4 एंड देन 5 एंड फाइनली 6। तो इस प्रकार से चलेगा। लिखने में सबसे पहले इसी को लिखेंगे, तो इट इज 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, और सबसे लास्ट में यू मस्ट गो फॉर द हेक्सेन लाइक दिस। तो ये बड़ा क्लियर हमारे पास इस प्रकार से नॉमेनक्लेचर हो जाता है। एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है, जो मैंने नॉमेनक्लेचर लिखा है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और इन सबको मिला के लिखने पे बाकी सब स्मॉल लेटर होने चाहिए। तो आपको यहाँ स्मॉल पी लिखना है, आपको यहाँ स्मॉल एच लिखना है। ठीक है, ऐसे नॉमेनक्लेचर इसमें एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं इसे मानता हूं, क्योंकि इससे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस काफी हद तक क्लियर हो जाता है। यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से नॉमेनक्लेट करें। इस प्रकार से करें, एंड दैट इज वेरी सिंपल, द नंबरिंग रूल। नंबरिंग यहां से शुरू होगी, क्योंकि यहां 1 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। यहां से अगर हम नंबर करते, जिसे लेट्स से अब हम इसको रेड वाली को डील करें, तो यहां से नंबरिंग करने पे 2 ब्रोमीन जरूर मिलते, बट वो सेकंड नंबर पे मिलते। अब बच्चे के साथ वो तो 2 मिल गए, ज्यादा मिल गए, तो ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है हमारा, इसीलिए मैंने इसको लिखा लोएस्ट लोकेंट रूल को कहा गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का बेसिकली मतलब यही है, जो पहले डिफरेंस क्रिएट कर जाए फर्स्ट पॉइंट पे, लोअर नंबर पे अगर डिफरेंस क्रिएट कर जाए, तो फिर बाकी सारे न्यूमरल्स ऑब्सोलीट हो जाते हैं उसके आगे। तो ये हमें थोड़ा ध्यान में यहां रखना था। तो ब्लैक वाली नंबरिंग ही सही मानी जाएगी, और ये रेड वाली नंबरिंग हमारे पास वापस से गलत प्रूव हो चुकी है। तो ब्लैक वाली नंबरिंग के हिसाब से जब हम इसे नाम लिखेंगे, सो इट इज मोर और लेस लाइक दिस, कि 5 कार्बन की चेन है, इसीलिए आप लिखेंगे पेंटेन। नाउ अगेन 2,2 डाइब्रोमो एंड 1 क्लोरो। राइटिंग रूल में आपने देखा होगा कि मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया, डाई ट्राई टेट्रा को इंक्लूड नहीं किया। तो वो यहाँ पे बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि मैंने डाई ट्राई टेट्रा को इंक्लूड नहीं किया। इसका अल्फाबेट मैंने माना बी ब्रोमो से, और इसका अल्फाबेट मैंने माना सी क्लोरो से, तो पहले सी ही आया।
डाई को हमने अल्फाबेटिकली ऑब्सोलीट किया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। अब हम इस पे आते हैं। तो ये अल्फाबेटिकल टाई का अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पे ब्रोमो और ये 1 2 पे क्लोरो, तो दैट मींस ये तो टाई हो गया, तो ब्रोमो के पक्ष में खोल देते हैं, क्योंकि मैंने लिखा है टाई इज ओपनड बाय अल्फाबेट। ये गलत हो गया उनका, क्योंकि उन्हें टाई का मतलब ही नहीं पता है। टाई का मतलब जितने भी न्यूमरल्स हैं सब में टाई हो जाए। जैसे आप देखिए, हमने इसको टाई कहा क्योंकि यहां से हम नंबरिंग शुरू करते थे तो 1 के बाद 2 पे क्लोरीन मिलेगा, फिर आगे कोई नहीं है। फिर यहां से हम नंबरिंग शुरू करते थे तो 2 पे ब्रोमीन मिलेगा, फिर आगे कोई नहीं है। या आप पूरे अगर नंबरिंग की देखें तो इस एग्जांपल में अगर हम ब्लैक वाली नंबरिंग ऑफर करते हैं तो ब्लैक वाली नंबरिंग मेरे हिसाब से आपको जो न्यूमरल्स देगी वो हो जाएगा 2 और 5। और ब्लू वाली रेड वाली जो आपको नंबरिंग न्यूमरल्स देगी वो वापस से हो जाएगा 2 और 5। तो दिस इज कॉल्ड टाई। मतलब पूरी चेन में एक एक पोजीशन पे टाई होना चाहिए। तो ये एक बढ़िया एग्जांपल जिससे आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि भाई पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि बस यहां टाई मिल गया, पूरा टाई होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 3 ये नंबरिंग सही होगी, क्योंकि यहाँ 2 और 3 पे मिलेगा, जबकि यहाँ 2 के बाद 3 पे नहीं मिलेगा। तो ये नंबरिंग इस पक्ष में खुल जाएगी। और अगर आप इधर से नंबरिंग देते हैं तो ये गलत मानी जाएगी। ये गलत, तो इसमें आगे ही नहीं बढ़ना है आपको। अब आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर हो गया होगा, और अब आप ये एग्जांपल बहुत इजीली रिकवर कर पाएंगे कि 6 कार्बन की चेन है तो आप सबसे लिखेंगे पहले हेप्टेन। हेप्टेन के ऊपर अब आपको 6 पे, 3 पे और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो राइटिंग रूल्स मैंने पहले ही बता दिए कि दे आर रिटन अल्फाबेटिकली। तो आप लिखेंगे 6 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल हेप्टेन। इस प्रकार से नॉमेनक्लेचर चलता है। तो यहां तक आप लोग एक बार कॉपी करें और फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को कंटिन्यू करेंगे। मेक इट फास्ट। Now let's continue with another set of examples. मान लीजिए क्वेश्चनर कुछ इस प्रकार का डेवलप हो जाता है। ये भी कहने को बड़े सिंपल एग्जांपल्स हैं, आपको इनसे घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया कि इसको नॉमेनक्लेट करना है। तो मेन चेन का सिलेक्शन तो बड़ा क्लियर है, वो तो स्ट्रेट चेन आपको हो जाएगी, क्योंकि आज का लेक्चर स्ट्रेट चेन सिलेक्शन पे नहीं है, नंबरिंग एंड देन राइटिंग पे है। तो नंबरिंग के ऊपर आते हैं। आई थिंक हम जब इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 ये नंबरिंग हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि यहाँ 3 पे सिर्फ एक ही है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबरिंग ने डेवलप कर लिया। अल्फाबेटिकल की तरफ मत जाइए, क्योंकि वो तो तब जाते हैं जब टाई हो जाए। तो वो तब जाते हैं जब यहाँ पे भी 2 इथाइल होते, जैसे यहाँ 2 मिथाइल हैं, तो अगर यहाँ 2 इथाइल होते तब जाते। बट फिलहाल तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब आप समझ में आ गया होगा। तो 7 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल और नोनेन। So it is that much simple nomenclature we can have. इतना सिंपली हम इसको ले सकते हैं।
तो ये हमने सीखा कि डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी टर्शरी वगैरह जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिल्कुल भी हम इंक्लूड नहीं करते। अब हम इस एग्जांपल पे आते हैं। अगेन स्ट्रेट चेन तो हमने सेलेक्ट कर ही ली, 1 2 3 4 1 2 3 4, अल्फाबेटिकल टाई की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा एग्जांपल हो गया। आई रिपीट 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है और 1 2 3 4 यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब क्या करना चाहिए हमारे को? मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हम इसमें लेंगे। अब क्यों लेंगे, आइए वो हम इसमें पूरा समझते हैं ढंग से कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले तो हमें इस पे लिखना चाहिए कि दिस इज ऑक्टेन। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मैंने आपको पहले भी लिखना सिखाया था, एंड लेट्स हैव इट फॉर द सेकेंड टाइम कि मान लीजिए इसको नाम देना है। इसमें जहां से अटैचमेंट होता है, उस अटैचमेंट साइड से जहां से बॉन्डिंग बनी है, इसको हम फ्री वैलेंसी मान के कि ये यहाँ से फ्री वैलेंसी रख के यहाँ जुड़ा होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। सो दिस इज इथाइल, इस पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो 1,1 डाई मिथाइल, और ये जब ब्रैकेट में आ जाएगा क्यों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये तो सिंपल इथाइल है ही सही। तो अब पॉइंट ये है कि ये डाई मिथाइल इथाइल है और ये इथाइल है। तो नोटिस करो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका अल्फाबेट काउंट होगा। इसीलिए डाई ट्राई टेट्रा को काउंट नहीं भी करते और करते भी हैं, फिलहाल काउंट करेंगे। वो पॉइंट ऑफ व्यू हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस पक्ष से हमने खोली। तो 4 पे डाई मिथाइल इथाइल जैसा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 5 पे इथाइल है, और सबसे लास्ट में आप लोग लिख देंगे ऑक्टेन, लाइक दिस। खेल समझ में आ गया सभी को? तो ये चीजें हैं। अब आपने देखा होगा मैंने लिखने में भी पहले इसको लिखा बाद में इसको लिखा, बिकॉज डी कम्स फर्स्ट। जबकि इससे पिछला वाला जो एग्जांपल था, आप चाहें तो उसको रिवर्ट बैक करके देखें, वहां पे मैंने डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकली इंक्लूड नहीं किया था, और यहाँ पे मैंने डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकली इंक्लूड किया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। शॉर्ट में समझे तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के डाई ट्राई टेट्रा काउंट होते हैं, और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स के डाई ट्राई टेट्रा काउंट नहीं होते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट्स टेक ओवर द लास्ट एग्जांपल कि वो क्या कहना चाहता है। तो इस एग्जांपल के अंदर चेन सिलेक्शन तो बड़ा क्लियर है, 9 का होगा। नंबरिंग आप इधर से कर लें या उधर से कर लें, एक ही नंबर मिलेगा। 4 5 6 यहां से मिल रहा है, उधर से कर लेंगे तो भी 4 5 6, दैट मींस बोथ आर सेम नंबर्स। अब ये जो ग्रुप है हमारे पास, हमें इसको नाम देना आना चाहिए। तो ये ग्रुप में एक को नाम दे देता हूं और 3 को मैं उसी प्रकार से नाम दे दूंगा। तो नोटिस कीजिए ये बॉन्ड यहां से बना रखा है इसने, तो जहां से ये बॉन्ड बनाता है उसे कार्बन नंबर 1 मानते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा इथाइल, और इसके 1 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो आप चाहे तो 1 मिथाइल बोलें या सिंपल मिथाइल इथाइल आप बोलें। तो मिथाइल इथाइल जो है ये 1 2 और 3 बार है। कहां कहां है? तो आप बोलेंगे कि सर एक बार 3 पे है, सॉरी एक बार 4 पे है, एक बार 5 पे है और एक बार 6 पे है। कितनी बार है? तो उसका जवाब होगा ट्रिस। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जब 2 बार होते हैं तो बिस, 3 बार होते हैं तो ट्रिस। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट 2 बार होते हैं तो डाई ट्राई, ऐसे चलता है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है, इसलिए 4 5 6 ट्रिस। 1 मिथाइल इथाइल मतलब 4 5 6 पे, 4 5 6 पे 3 बार, 3 बार
1 मिथाइल इथाइल लगा हुआ है, 5 पे क्लोरो है, ठीक है, 5 पे क्लोरो, and now I think the point is very clear, nonane. अब कॉम्प्लेक्स का जो बेस ट्रेस है वो अल्फाबेट में काउंट नहीं होता, कॉम्प्लेक्स में ब्रैकेट के जो बाहर बेस ट्रेस है ना वो काउंट नहीं होगा। मतलब पॉइंट यू समझिए, डाइट्राई टेट्रा जो काउंट हो रहे हैं ना वो कॉम्प्लेक्स वाले इसीलिए हो रहे हैं कि वो ब्रैकेट के अंदर हैं। तो अगर शॉर्ट में आपको समझना हो तो ब्रैकेट में जितनी भी बार है ना, जो भी चीज है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होगी लिखते समय। तो इसीलिए मैंने यहाँ अल्फाबेट सी से कंपेयर किया होगा और यहाँ अल्फाबेट एम से कंपेयर किया होगा, तो ये इस प्रकार से नॉमेनक्लेट हो जाएगा। पूरा नाम 5 क्लोरो 4,5,6 ट्रिस 1 मिथाइल इथाइल नोनेन। बात समझ में आ गई है सभी को? तो चीजें इस प्रकार से चलती हैं। अब इसमें एक तरीका और है, वो एक तरीका ये है कि आप मान लीजिए इसको ऑक्टेन तो आपने नाम दे ही दिया, इस पूरे का नाम एक और होता है आपको याद हो तो, और वो है टर्शरी ब्यूटाइल, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो जैसे ही मैंने इसको टर्शरी ब्यूटाइल नाम दिया तो नॉमेनक्लेचर बड़ा इजी हो जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल और इथाइल में 4 टर्शरी ब्यूटाइल 5 इथाइल और ऑक्टेन विल बी द नॉमेनक्लेचर। यहां ब्यूटाइल, यहां इथाइल, सबसे लास्ट में ऑक्टेन। टर्शरी काउंट नहीं करते, ये बात यहां बड़ी साफ साफ लिखाई गई है, टर्शरीज एंड सेकेंडरी आर नॉट काउंटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ब्यूटाइल से ही अल्फाबेट शुरू होगा, तो आप चाहें इस सिस्टम में दें या इस सिस्टम में दें, दोनों में नाम सेम आ रहा है। जरूरी नहीं है कि दोनों में नाम सेम आए, दोनों में नाम डिफरेंट भी आ सकता था। अगर डिफरेंट आता तो हम रूल्स को फॉलो करते, हम रूल्स में कोई इसमें हेराफेरी नहीं करते। जैसे मान लो कल को एक नॉमेनक्लेचर में आपको एक अलग दे देता हूं, मान लीजिए हमने इसको नॉमेनक्लेट करना था, अब इस नॉमेनक्लेचर के अंदर हमारे पास एक ग्रुप तो ये हो जाएगा, और दूसरा ग्रुप हमारे पास हम लेट से ये ले लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो पॉइंट आपको ये समझना है कि अब जब आप इसको नाम देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप सबसे पहले नोनेन तो लिखेंगे, 2 पे मिथाइल है और 6 पे आइसोप्रोपाइल है। इस बार हम आइसोप्रोपाइल सिस्टम से चल रहे हैं, ठीक है। तो आइसोनियो वर्ड जो हैं वो इसमें काउंट होते हैं, तो आप इसको 6 आइसोप्रोपाइल, अल्फाबेट पी माना जाएगा या आई, तो आई माना जाएगा, ठीक है, और 2 मिथाइल। चीजें इस प्रकार से चलती हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगेन आपने देखा होगा नंबरिंग हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से की, यहां सेकंड पे नंबर मिल गया इसलिए नंबरिंग इसी के पक्ष में खुलेगी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। बट जब हमें ये लगा कि हमने लिखना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखने के लिए तैयार थे, तो पहले आई आता है या पहले एम, उस ऑर्डर में हमने इसको फॉलो अप लिया। तो ये जो चीजें हैं ये छोटी छोटी चीजें हैं, और आई थिंक ये जो रूल्स हैं ये अपनी वायबिलिटी यहाँ पे प्रूव करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ इसको आइसोप्रोपाइल लिख दिया, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे भी आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप बिल्कुल सेम नाम लिखें, 5 क्लोरो 4 5 6 ट्रिस आइसोप्रोपाइल
नो नेम, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेट चेक करते हैं, इसका सी है और इसका आई है, तो आई थिंक सी पहले आता है, तो अपन ने सही लिखा है। और अगर कल को ऐसा कुछ यहाँ रिवर्सल होता तो उसको पहले लिख देते और उसको बाद में लिख देते, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी नाम लिखे ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम आपको कहना और समझाना चाहते थे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉपी कर लें आप इसको फटाफट से। दैट इज ऑल, ठीक है। फटाफट कॉपी करें, अभी मैं इसके कुछ एग्जांपल्स और हैं वो कंटिन्यू करता हूं। वो बहुत कॉन्शिएट कि ये रूल्स किस प्रकार से काम करते हैं। ये तो आइए हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से ये रूल्स वर्कआउट करेंगे। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हम सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि हमारा जो रूल है वो है लोएस्ट लोकेंट रूल, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन आप लिखेंगे, ये तो क्लियर हो ही गया, इसमें तो कोई इशू बचा ही नहीं। अब लोएस्ट लोकेंट में हमारे पास 1 2 3 4 ये पोजीशन बेस्ट है, क्योंकि इसमें 1 2 4 लोकेशन मिल रही है। अब मान लीजिए आप ये लोकेशन एक्सेप्ट ना करते तो आप कुछ ऐसी लोकेशन भी एक्सेप्ट कर सकते थे जिसमें आप इसको 1 देते, फिर इसको 2 देते, देन 3 4 एंड देन 5 मिलता है ये। तो इस लोकेशन को बोलते हैं 1 2 5। और फिर एक पोजीशन और बनती है, लेट्स से आप यहां से नंबरिंग शुरू करते, तो ग्रीन वाले को मैंने नंबर 1 दिया, तो फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो इसको आप नंबरिंग देते 1 3 4। अब इसमें आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बहुत अच्छे से लगा पाएंगे और आपको मेरे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो आई थिंक मैं जो बात कहना चाहता हूं बड़ी स्पष्ट है कि 1 के बाद 2 और फिर 4 ये लोएस्ट लोकेंट का सेट है, क्योंकि यहाँ 1 के बाद 2 के बाद ये लोएस्ट नहीं है, और ये 1 के बाद तो ये 3 है, तो ये पहले ही खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसमें एक रूल पहले आईयूपीसी में था और वो कुछ टीचर्स अभी भी पढ़ाते हैं, तो आपको उसको मानना है कि वो गलत है, और वो है सम ऑफ द लोकेंट रूल। कुछ टीचर क्या करते हैं, इन सबको सम कर देते हैं, तो ये सम नहीं करना है और आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से चलना है। तो फाइनल नाम हो जाएगा 1 2 4, सॉरी नंबरिंग आ जाएगी। अब नंबरिंग के बाद हम आते हैं फाइनल नाम लिखने पे, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। राइटिंग के रूल्स हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो आप कहेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास 4 ब्रोमो, देन 2 क्लोरो, एंड देन हम ब्लैक वाली नंबरिंग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो ही सही है, ठीक है। और फिर 1 पे इथाइल। तो इन तीनों को हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा। सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन बिफोर मेन नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं।
तो ये चीजें हैं। अब ऐसे ही आप जब यहां देखेंगे तो इसमें अल्फाबेटिकल टाई का सिचुएशन है, इसमें नहीं था, इसमें है। तो 1 2 3 4 5 6 ये बेस्ट नंबरिंग है, क्योंकि इसमें हमारे पास साइक्लोहेक्सेन के अंदर 1 2 4 5 नंबरिंग मिल रही है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसको लिख दीजिए। तो 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 इथाइल, 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऐसे नाम हम लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर एक ये भी नंबरिंग हम ऑफर कर सकते हैं क्या? आई थिंक इस नंबरिंग से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये नंबरिंग गलत है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको कई बार 1 देना चाहते हैं इथाइल को। तो आप सोचिए कि अगर इसको 1 देंगे तो यहां 2 आएगा, देन 3 4 5 6 आएगा, तो वो गलत हो गया आपका। हालांकि आप कहेंगे आपकी नंबरिंग तो 1 2 4 5 ही मिल रही है, बिल्कुल सही बात है, ऊपर भी 1 2 4 5 थी, बट ऊपर वाली 1 2 4 5 में और इसमें डिफरेंस है, इसी को तो टाई कहते हैं। लोएस्ट लोकेंट रूल सेम है, 1 2 4 5 ऊपर भी और 1 2 4 5 ब्लैक से भी और रेड से भी मिल रहा है। तो अब अल्फाबेटिकली आप देखिए, मेरा 1 ब्रोमीन को मिला है, जबकि रेड वाला 1 मिला है इथाइल को। तो ई और बी में से बी पहले आता है, इसीलिए ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेके चलना पड़ता है। वो वाला एग्जाम्पल आपसे हो गया तो ये हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है और हम इसके अंदर ये नंबरिंग ऑफर करके चलते हैं। तो हमारे पास इसमें यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे दे आर 1 और 5 पे डाई इथाइल, ठीक है। उसके बाद 4 पे प्रोपाइल और 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल 4 प्रोपाइल, सबसे लास्ट में साइक्लो हेक्सेन। वो तो खैर समझ गए होंगे, साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा भी लिखा हुआ हो तो कोई इश्यू नहीं है। अब बच्चों को वापस से इसमें प्रॉब्लम आती है कि सर आपकी ये वाली जो नंबरिंग है ये थोड़ी क्लियर नहीं हुई, क्योंकि हम अगर ऐसे रेड से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 और 6 रेड वाली, तो ये क्यों गलत होती? तो एक्चुअली इसमें आप देखिए 1 पे इथाइल आता, तो हमारी ब्लैक वाली में भी 1 पे इथाइल है, तो अब ये डबल टाई हो गया। लोकेंट सेम है, लोकेंट की नंबरिंग देखते हैं हम लोग एक बार, 1 2 4, तो टाई पे जाएंगे तो इथाइल का टाई सेम है, टाई सेम है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट इथाइल के बाद सेकंड यहां आपको मिला मिथाइल पे, तो यहां 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, और जबकि हम अगर रेड वाली नंबरिंग करते हैं तो हमें 2 पे प्रोपाइल मिलेगा। मतलब यहां जो टाई ओपन किया वो किसने किया? सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ने किया। तो मेन चेन सेम है साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद नंबरिंग भी सेम है, नंबरिंग के बाद फर्स्ट टाई इथाइल का भी सेम है, इथाइल इधर से भी नंबर 1 दे सकते तो इधर से भी, तो फिर सेकंड जो ये मिथाइल है ये कॉम्पीट करेगा प्रोपाइल के साथ, क्योंकि इसका सेकंड मिथाइल और इसका सेकंड प्रोपाइल, तो 1 इथाइल 2 प्रोपाइल, और उस हिसाब से फिर आप जो नाम देंगे वो गलत हो जाएगा, इसीलिए यही वाला नॉमेनक्लेचर सही है। तो ये एग्जांपल्स आपको सिखाते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का रियलिस्टिक मीनिंग कैसे अचीव किया जाता है। फाइनल ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही बढ़िया है, इसमें बच्चे काफी सारी गलती करते हैं। तो आइए
देखते हैं हम कि वो क्या गलती करते हैं और उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो आइए हम एक बार इसको अचीव करते हैं कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं इसके अंदर। आई थिंक इसमें अगर मैं आप पहले 1 मिनट ले लें और सोचें कि इसको कैसे करना चाहिए, और उसके बाद वीडियो पॉज करने के बाद आप इसको देखें कि मैं क्या करता हूं। मेरे हिसाब से ये नंबर 1 होगा। पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया? अच्छा, अब इसमें और अपन कुछ अच्छा बना देते हैं इसको, क्योंकि 1 के बाद 2 आप ऊपर जाए नीचे नाम तो आ ही जाएगा। मान लीजिए अभी अगर, चलो पहले इसी को दे दो आप नाम, तो ये 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो फाइनल नाम हो जाएगा हमारे पास 2,6 डाई इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसको भी शॉर्ट में लिख दो, साइक्लोहेक्सेन, ऐसे नाम आ जाता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल का मैंने ख्याल रखा। लिखते वक्त पहले हमारे पास कौन आया? ई, और फिर हमारे पास कौन आया? एम। तो चीजें इस प्रकार से चलती हैं। तो 6 और 2 पे है। अब मेरी जो नंबरिंग आ रही है, आप उसके अगर लोकेंट ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल के अंदर मेरी जो नंबरिंग आ रही है वो आ रही है 1 1 2 6। ये हमारी नंबरिंग है 1 1 2 6। अब इससे बेटर नंबरिंग नहीं है, आप चाहे कोई भी नंबरिंग ले लें। कुछ बच्चे इसमें एक नंबरिंग ऑफर करते हैं, और वो नंबर है कि मान लीजिए हम यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां से शुरू करने का मतलब होगा कि आप इसे 1 देंगे, देन 2, देन 3, देन 4 5 6। इस नंबरिंग को देखिए 1 2 2 3। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ में आ गया कि मेरे पास 1 पे यहां 2 चीजें हैं, जबकि यहां 1 पे सिर्फ एक ही चीज है। एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इस प्रकार के जब नॉमेनक्लेचर्स आ जाते हैं, तो ये जो रूल्स हैं, जो मैं आपको अलग से पीडीएफ में दे दूंगा लिखने के लिए, हो सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं या कैसे भी आपको अवेलेबल करवाऊं, या एक छोटा सा वीडियो बना दूं स्लाइड का जिसमें आपके पास सब कुछ हो। मगर ये जो रूल्स हैं, इनको लगाना कैसे, ये आपको समझ में आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट्स की हमारी लिखने की शैली कैसी होनी चाहिए, हमारी लिखने की शैली क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें हैं, एंड दीज थिंग्स मैटर्स। गॉट इट? तो कॉपी कर लीजिए फटाफट इन सबको अब आप। कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, एक बार उन्हें भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ जाता है, हमारे पास मान लीजिए एक कुछ ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है। अब जब हमने इसको नॉमेनक्लेट करना होगा, तो हमें एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि 1 2 3 4 मेन तो साइक्लोहेक्सेन है। इसके 1,4 पे 2 क्लोरीन है, ये भी आपने देख लिया होगा। अब दिस सीम्स टू बी द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसको हमें नाम देना है। तो जब इसको आपको नाम देना होगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, और ये बड़ी क्लियर बात है। और लाइए मैं आपको इसको और अच्छे से बनाता हूं। लेट दिस बी ब्रोमीन रादर देन क्लोरीन। तो आप जब इसको नाम देंगे ना बेसिकली, तो
एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, एक कार्बन को आप नाम देते हैं मिथाइल, उस पे 3 ब्रोमो हैं तो पूरा नाम हो जाएगा ट्राई ब्रोमोमिथाइल, इस प्रकार से। तो ट्राई ब्रोमोमिथाइल की अगर हम बात करें तो ये 2 बार है, इसीलिए पहले तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए ब्रैकेट में 1,4 पे है, इसीलिए बिस। बिस मतलब 2 बार, 1,4 पे ये चीज है हमारे पास। अब हमने बताया कि ट्राई वैसे तो काउंट नहीं होता, ट्राई नॉट इंक्लूडेड अल्फाबेटिकली, मगर आप देखिए डाई ट्राई टेट्रा जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के इंक्लूड हो जाते हैं अल्फाबेट में। क्या ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका ट्राई का टी काउंट होगा, ये आपको फोकस रखना है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से चीजें आती हैं। तो अब जब आप पूरा नॉमेनक्लेचर लिखेंगे ना, तो उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे आराम से कि डाई क्लोरो 1,4 पे है डाई क्लोरो। उसके बाद ये वाला नॉमेनक्लेचर यहां लिख लीजिएगा पूरा का पूरा, बिस 2,2, और इस प्रकार से नाम आएगा। नोटिस कीजिए अगर हम अल्फाबेट्स पे फाइनली हिट करें तो इसका अल्फाबेट सी है और इसका अल्फाबेट टी है, मतलब यहां हमने डाई ट्राई टेट्रा को काउंट नहीं किया, जबकि इसके अंदर हमने ट्राई को काउंट किया। एंड आई थिंक दैट स्पीक्स ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर रूल्स। तो इससे क्या है, पूरी स्थिति समझ में आ जाती है आपको। दैट इज ऑल। Let's begin with the nomenclature of saturated hydrocarbons, particularly alkanes. Alkanes के अंदर हम जो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो आज का टॉपिक लेंगे। उसमें बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है कि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करें, और इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें वो काफी गलती करते हैं। तो आज की क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू इनका पूरा नाम लिखना नहीं है, क्योंकि हमारे पास फिलहाल इतनी जगह नहीं है बोर्ड पे कि हम इसको पूरा नाम लिखें। कोशिश करूंगा मैं कि हम जहां तक हो सके पूरा नाम लिखें, बट द टॉपिक एंड एम ऑफ द क्लास इज टू मेक यू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन, सबसे पहले तो हम इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स यहां लिख लेते हैं विच आर सिवियरली रिक्वायर्ड। पहला ही रूल बड़ा सिंपल है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कार्बन चेन को मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है सीसी। तो पहला ही रूल बड़ा क्लियर है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, तो फिर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं वो हम अलग से लेंगे, उसका जो लेक्चर है वो भी अलग से बनाएंगे। फिलहाल दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द एल्केन्स। तो हम जो नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं इसको मैं बहुत क्लियर लिख दूं, दे आर एट द रेट एल्केन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन पर्टिकुलर। लीजिए, क्योंकि आपको ये मालूम जरूर होना चाहिए कि आप किस डोमेन में काम कर रहे हैं, तो यू शुड नॉट एट ऑल बी रैंडम। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सीम्स टू बी एन इशू राइट नाउ। अब अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें मिल जाती है और वो एक ही है तो नॉमेनक्लेचर बड़ा इजीली आ जाएगा। बट अगर हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी बहुत सारी मिलती है, दैट मींस इन केस वी आर गेटिंग मोर देन 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो फिर ऐसे कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम वो चेन लेते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो। तो अगर चेन सेम है तो
वी यूज टू टेक द चेन विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स। ये छोटे से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। इसके बाद फिर नंबरिंग के रूल्स आ जाएंगे, तो वो हम बाद में देखेंगे। बट फिलहाल एक बार ये देखते हैं कि इसकी मदद से हम कितने क्वेश्चंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 बच्चे इसमें ये 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट करके और ये 2 इथाइल मान लेते हैं। तो ये बड़ा एलिमेंट्री एग्जांपल है और ये मानिए शुरुआत में ही बच्चे गलती कर देते हैं। एक बेसिक रूल ऑफ लॉ आप बना लीजिए कि सेकंड पोजीशन पे इथाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो हमेशा मेन चेन में ही आएगा। बेसिक रूल ऑफ लॉ आप बना के चलिए। तो आप जब इस मॉलिक्यूल को नाम देंगे, नंबरिंग देंगे बेसिकली, तो आप यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 2 कार्बन हो गए, 3 4 5 and then 6 and then 7। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 ऐसे हम सीधे सेलेक्ट करना चाहिए या फिर 7 की सेलेक्ट करना चाहिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। अब नाम तो आप लिख ही लेंगे, आई थिंक बड़ी सिंपल बात है, क्योंकि वो तो बहुत इजी काम हो गया। मतलब मैंने वो काम कर दिया जहां आप गलती कर सकते थे, तो वो गलती जो आप करेंगे वो मैंने अवॉइड करवा दी। नॉमेनक्लेचर आप आराम से कर लीजिएगा। जैसे मैं हिंट दे देता हूं कि 3 पे अब एक मिथाइल है और यहाँ पे भी एक मिथाइल है, तो इट इज 3,4 डाइमिथाइल। और कितने कार्बन है? 2 और 1 3 4 5 और इथाइल मतलब, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। बीच में जो जगह है ये भी नहीं आती है, बिल्कुल सबको मिला के एक साथ हम लिख देते हैं। तो चीजें नॉमेनक्लेट इस प्रकार से होती हैं। तो ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का था। ऐसा नहीं मानना है कि हमें कोई मॉलिक्यूल लिखा हुआ जैसे दिया हुआ है तो बस हम 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं, सारे प्रयत्न करने हैं कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सही से मिले। अब इस पर्टिकुलर हम एग्जाम्पल को लेते हैं। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है कि इसमें हम कौन सी चेन लें। तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। इनफैक्ट आपको इसके अंदर ये चेन लेनी चाहिए थी जिसे मैंने अब रेड पेन से लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बड़ा सिंपल हो गया। अब इस पूरे को आप एक सब्स्टिट्यूएंट मान के और अलग से नाम दे दें। अब पूरे एग्जाम्पल में आप कहीं भी मेहनत कर लें, 9 कार्बन की चेन आपको नहीं मिलेगी, इसलिए ये वो चेन है जिसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए था। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इतना सा रूल है। ये जो है ना कि चेन विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, इस पे हम तब आते हैं सेकंड नंबर पे, जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला रूल काम नहीं कर रहा हो। देयर आर 2 और मोर चेन्स, 2 और मोर लॉन्गेस्ट चेन फाउंड। तो अगर 2 और मोर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको मिलती है ना, तो आप कहेंगे कि हमें वो चेन चाहिए जिसके अंदर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हो। तो चीजें इस प्रकार से चलती हैं। तो पहला पॉइंट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 9 कार्बन की चेन है, तो आप लिख देंगे नोनेन। अब इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट को जब आप नाम देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना के लिए मैंने अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया था, प्लीज आप उसको अच्छे से देख लें। उसमें बड़ा सिंपल तरीका होता है नॉमेनक्लेट करने का, कि पहले उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को आप अलग से निकाल लें। उसमें जहां से वैलेंसी बॉन्डेड है, अटैचमेंट है, उसका रूल क्या था? अटैचमेंट साइट इज नंबर 1। जहां से भी अटैचमेंट है उसे कार्बन नंबर 1 मान के उसको अलग से नाम दें। तो 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो हमारा नाम हो जाएगा प्रोपाइल। इसके 1 और 2 पे 2 मिथाइल हैं, तो 1,2
डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, और ये मेन चेन के 5वें कार्बन पे उपस्थित है, तो वी मस्ट मेंशन कि 5th। ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि 5 पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है नोनेन के ऊपर, नोनेन 5 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो एग्जाम्पल देखने में आपको लग रहा होगा बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बट बहुत इजी हैं। सिंपल चेन सेलेक्ट करनी है और कुछ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी फिलहाल तो नहीं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। कॉपी करें आप इसको फटाफट। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का जो प्राइमरी रूल है हमारे पास, एक और बढ़िया एग्जांपल ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ हमारे पास 6 की चेन है, तो वी मस्ट गो फॉर दिस पर्टिकुलर चेन, और 1 2 3 4 5 इधर लेंगे तो 5 की चेन आएगी, इसीलिए 4 5 6, तो ये 6 की चेन हमारे पास हो जाती है। हेंस हमारे पास जो रूट वर्ड आना चाहिए वो हेक्सेन आना चाहिए इसके रेस्पेक्ट में। अब इसमें पॉइंट ये बनता है कि इसमें हम नंबरिंग नीचे से करें या ऊपर से करें। तो नंबरिंग के रूल्स मैं आपके लिए अलग से लिखूंगा। फिलहाल ये जो रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये चेन सिलेक्शन के हैं। ये रूल्स किस लिए हैं? चेन सिलेक्शन के लिए हैं। तो चेन सेलेक्ट करके आपने एटलीस्ट हेक्सेन लिखा, ये तो आप में अचीवमेंट होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये एग्जांपल्स को कर सकते हैं। एक बार देखिए फटाफट आप इसको। अब सेकंड पोर्शन पे आते हैं, और सेकंड पोर्शन का जो बेस्ट एग्जांपल हम मानते हैं वो ये वाला है। इसमें आप जब चेन सेलेक्ट करेंगे तो आई थिंक 2 चेन ऐसी हैं जिसमें कार्बन की संख्या हमारे पास समान आ जाती है। एक बार आप इसको सोच के देखिए फटाफट, और फिर मैं इसको टेक ओवर करूंगा। दिस इज रियली अ वेरी गुड एग्जांपल, लेट्स गिव इट सम टाइम। वेरी गुड, आया सभी को समझ में? तो एक तो तरीका यह है कि हम एक स्ट्रेट चेन लेके चलें और उसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, जिसको मैंने ब्लैक पेन से नंबर किया है। एक तरीका यह है कि आप इसके जब सब्स्टिट्यूएंट गिनेंगे तो 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट है। आई थिंक अगर हम इसको लेके चलें तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, और इससे सारे इश्यूज हमारे रिजॉल्व हो गए। क्योंकि अगर अब हम इस पे हमारे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखें तो आइए मैं आपको लोकेट करवाता हूं। एक सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास ये आ रहा है, a couple of methyl groups over here, और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये आ रहा है हमारे पास। तो अगर ब्लैक पेन से हम लोग कंसिडर करते हैं तो हमारे पास 6 कार्बन चेन में है, कार्बन चेन 6 की है, सभी को क्लियर है? और सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो उसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं। एक मिथाइल ये रहा ब्लैक वाली स्ट्रेट चेन, उस पे 1 मिथाइल 2 मिथाइल, 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं। और रेड वाली अगर अपन सिलेक्शन पे लेके चलते हैं तो आई थिंक रेड वाली पे बात करते हैं। लेट्स बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। रेड वाली पे हमारे पास हो जाएगा 6 कार्बन चेन में है, और नेक्स्ट हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, दिख रहे होंगे आपको 4 गोले। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था कि हम अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 या ज्यादा हैं, 2/मोर लॉन्गेस्ट मिल जाती हैं अगर, तो फिर हम मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स पे आते हैं। तो आई थिंक इतनी लेक्चर के बाद एक चीज आपको स्पष्ट होगी कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। प्रायोरिटी किसको देंगे? तो प्रायोरिटी देंगे बच्चों लॉन्गेस्ट चेन को। मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स बाद में देखते हैं, तब जब चेन लेंथ सेम हो जाए, टाई हो जाए। उसके अंदर बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैंने आपको दिए
ये पहला। दूसरा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल्स हैं, ये बताते हैं कि चेन लेंथ मैटर करती है, आपको उसी अकॉर्डिंग नाम देना होता है। तो जब आप इसको नॉमेनक्लेट करेंगे तो आप हेक्सेन लिखेंगे और हेक्सेन पे जो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं आप उनको नॉमेनक्लेट करेंगे उसी अकॉर्डिंग। पॉइंट समझ में आ गया? अब इसमें थोड़ा सा हम स्पेस यूटिलाइज करते हैं और जो जो एग्जांपल्स हो चुके हैं उन्हें रब ऑन करेंगे। तो आपने कॉपी नहीं किया हो तो एक बार उन्हें कॉपी कर लीजिएगा। दिस इज सीवियरली रिक्वायर्ड। आई थिंक ये एग्जांपल हम नाम दे चुके हैं, इसको हमें हटा देना चाहिए। ये एग्जांपल भी नाम दे चुके हैं तो इसको हमें रब कर देना चाहिए। और अब इस जगह पे मैं आपको इसका नॉमेनक्लेचर बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन की चेन है। और हेक्सेन के ऊपर अब जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लिस्ट ऑन करते हैं। तो एक मिथाइल 5 पे है और सेकंड पोजीशन पे भी हमारे पास 2 मिथाइल हैं। तो 2,5,5 ट्राइमिथाइल। और हमारे पास थर्ड पे आइसोप्रोपाइल है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 3 आइसोप्रोपाइल 2,5,5 ट्राई मिथाइल और हेक्सेन। दैट मींस इस पूरे नाम के अंदर जो चीजें हमारे पास आती हैं वो कुछ यूं हैं कि ये तो हमारे पास मेन चेन हो गई जिसे हम वर्ड रूट कहते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए हमारे पास। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखने का कुछ तरीका होता है, तो उसके लिए अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे कि भाई सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे लिखते हैं। फिलहाल शॉर्ट में ये बताता हूं कि आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा। यहाँ अल्फाबेट एम है और यहाँ अल्फाबेट आई है, इसीलिए ये पहले लिखा और ये बाद में लिखा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ट्राई जो है डाई ट्राई टेट्रा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इंक्लूड नहीं होते। तो फिलहाल ये बातें नहीं करेंगे, इसके लिए लेक्चर अलग से बनाऊंगा। ये जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये फॉलो करना आवश्यक होता है कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें, ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये इसको हमने नॉमेनक्लेट किया। तो पॉइंट ये आता है कि जब हमारे पास एक ही तरह की चेन में काफी सारे सब्स्टिट्यूएंट हों तो वो लेते हैं जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास आ जाएं। ये उसका एक बढ़िया एग्जांपल, यहां तक कॉपी करें आप। तो आई थिंक ये स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद आप अब इसको भी लिख पाएंगे। और हेक्सेन तो हमने इसका नाम लिख ही दिया था। नाउ लेट्स कंप्लीट द जॉब। हेक्सेन के ऊपर एक मिथाइल हमारे पास यहाँ लगा हुआ है, एक इथाइल ये है हमारे पास, ठीक है, और एक मिथाइल हमारे पास ये लगा हुआ है। तो 2 मिथाइल है हमारे पास और एक इथाइल है। तो पहले इथाइल और मिथाइल में से हमें इथाइल लिखना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो आई थिंक इट इज 2,4 डाइमिथाइल। ये पूरा नाम इसका हो जाएगा। तो ये 2 नॉमेनक्लेचर अपन ने और किए। इन नॉमेनक्लेचर से आपने जो, अगर मैंने पहले पढ़ा रखा है, आपने समझा होगा अच्छे से कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका हमारे पास ई काम में आया और इसका एम काम में आया। डाई ट्राई टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करते। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है कि सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिख लीजिए इस बात को, सब्स्टिट्यूएंट्स आर always written in alphabetical order before main name।
मेन नेम हेक्सेन है, उसके पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फिर सेकंड पॉइंट, डाई ट्राई टेट्रा ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, डाई ट्राई टेट्रा ऑफ substituents are not included in alphabetical order। तो ये हमने दो नॉमेनक्लेचर और रिज्यूम कर दिए, इनको भी अब हटा देते हैं। अब हमारे पास ये बड़े सिंपल सिंपल नॉमेनक्लेचर आ गए। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि अब इसके अंदर जब आप मेन चेन अज्यूम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सिंपल 7 की चेन है हमारे पास, और इससे बढ़िया कोई चेन मिल नहीं रही। इसके सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसके पास लिख दीजिएगा। इसमें अब जो एक इशू आता है वो ये कि हमने नंबरिंग इधर से करी या फिर इधर से करी। तो अब मैं नंबरिंग के रूल पे आता हूं, ठीक है। तो पहले चेन सिलेक्शन के रूल लिख लिए, अब हम लिखेंगे नंबरिंग रूल्स। नंबरिंग रूल में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक सबसे बड़ा रूल लेना है, एंड दैट इज लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट मतलब तो आप जानते ही हैं कि सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन को बोलते हैं लोकेंट, जहां सब्स्टिट्यूएंट मिला। जैसे यहाँ 3 पे मिला तो ये लोकेंट 2 पे मिला, ये लोकेंट 5 पे मिला, इस नंबरिंग के अनुसार। तो लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब यह है कि जहां लोएस्ट पोजीशन पे लोकेंट आ जाए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल भी कहते हैं इसे, वो नंबरिंग शुरू कर देंगे। तो आप इधर देखिए, मैंने इसे 1 दिया और 2 दिया, तो 2 पे लोकेंट है। कौन से नंबर पे मिला? 2 पे। अब आप उधर से नंबरिंग करके देखिए, तो 1 अगर मैं देता तो 2 के बाद 3 पे मिलता। पॉइंट समझ में आया? तो लोएस्ट नंबर कौन सा है, 2 या 3? 2 है, और इसलिए हमने 2 से उसको नॉमेनक्लेट किया कि वो 2 से जा रहा है। तो लोएस्ट लोकेशन रूल ये बाद में देखना है। पहला पॉइंट, कुछ बच्चे नंबरिंग पहले कर देते हैं, ये नहीं, समझिए। सबसे पहले चेन का सिलेक्शन कीजिए और उसके बाद नंबरिंग कीजिए, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, बड़ा सिंपल, ठीक है। अब इसको अगर नाम देना है तो इट इज हेप्टेन, आपने देख ही लिया होगा, 2 3 5 और 4 पे प्रोपाइल, तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। इस प्रकार से आप बहुत इजीली इसको नॉमेनक्लेट कर पाएंगे, ठीक है। अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे मैं आपका ध्यान दिला देता हूं कि देखिए ध्यान से, मैंने इसका अल्फाबेट का ध्यान रखा, एम को पहले लिखा, डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं किया, ट्राई को इंक्लूड नहीं किया। अल्फाबेट मैंने इसका कहां से माना बच्चा लोग? 3 से। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये पॉइंट जब आपको समझ में आ जाएगा कि लोएस्ट लोकेंट रूल से हम नंबरिंग करते हैं, तो अब थोड़ा सब्जेक्ट आपके ग्रिप में आ जाएगा। और ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये आईयूपीएसी रिकमेंडेड एग्जांपल है जो लोएस्ट लोकेंट रूल को बताता है। अ वेरी गुड एग्जांपल। इसमें नंबरिंग यहां से शुरू होगी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपने देख ही ली होगी, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। तो जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को डेकेन बोलेंगे, तो यहां से जो मैंने नंबरिंग की है, वो पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि इसको मान लीजिए हमें नॉमेनक्लेट करना है, तो डेकेन है। अब यहां 1 2 3 3 पे हमें एक लोकेंट मिल गया, इसमें मैंने ये हटा लिया था, पहले ये लगा हुआ था, तो इसको मैंने रिमूव अप कर दिया है। तो इस एग्जांपल से हमें पढ़ना है। तो अब आप देखिए 1 2 3 और
4। मेरा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो मेरे पास 4 पे मिलेंगे मिथाइल दोनों। नंबरिंग करके भी दिखाता हूं मैं आपको। लेट इट बी लाइक दिस, 1 2 3 और 4। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इधर से नंबरिंग करने पे 4 पे 2 मिथाइल मिलेंगे और इधर सिर्फ आपको एक ही इथाइल मिल रहा है। दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज इथाइल। तो देखिए हमने ये नहीं लिखा कि कितने मिलेंगे, उससे फर्क पड़ता है। रूल है लोवेस्ट लोकेंट रूल, मतलब लोवेस्ट नंबर पे जहां पे आपको लोकेंट मिल जाएगा वो नंबरिंग डिसाइड करेगा। तो अब आप देखिए इसमें साफ साफ लग रहा है कि वहां 3 पे मिल गया, जबकि यहाँ 1 2 3 पे वो नहीं था। तो इट इज वेरी क्लियर कि आप नंबरिंग उधर से ही शुरू करेंगे। ये रेड वाली नंबरिंग गलत है, तो इसको मैं हल्का सा क्रॉस कर देता हूं, काट देता हूं कि ये नंबरिंग गलत है। और इससे लोवेस्ट लोकेंट रूल आपको समझ में आ गया होगा। ये नंबरिंग सही है। एंड लेट दिस गिव अ ग्रैंड नंबर 1। ये नंबर 1 सही हो जाएगा। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल में हम ये नहीं काउंट करते कि कितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले। एक भी अगर मिल गया लोअर नंबर पे तो वो पूरी नंबरिंग को ड्राइव करेगा। ये ध्यान रखना है। इसमें मैं सभी टीचर्स को और बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि एक सम ऑफ लोकेंट रूल भी एग्जिस्ट करता था, तो वो IUPAC ने ऑब्सोलीट कर दिया है। दैट इज नो मोर इन फंक्शन। तो आपको सम ऑफ लोकेंट रूल नाम का कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पढ़नी है और वो है लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, तो जब आप इसको अब नाम देंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि क्या होता है। बड़ा सिंपल है। ये मैं आप पे छोड़ देता हूं, है ना, या दे दूं इसका आंसर? ठीक है, सो इट इज 3 इथाइल। उसके बाद 6677 टेट्रामिथाइल। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ डैश आएगा वो सब मैं आपको थ्योरी नोट्स में लिखवा दूंगा। और फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। तो ये पूरा नाम आपके पास इस प्रकार से आ जाता है। तो ये हमने लोएस्ट लोकेंट रूल को भी क्लियर किया कि इससे हम कहना क्या चाहते हैं। तो यहां तक एक बार आप कॉपी करें, फिर मैं इसको रब करूंगा। तो अब अगर ये एग्जांपल आपके समझ में आ जाता है तो फिर ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि चेन तो आपने देख ली होगी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है। अगर मैं यहाँ नंबर 1 देता हूं तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और यहाँ 1 देता हूं तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिलेगा। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल का ये बढ़िया एग्जांपल। और इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं कि मान लीजिए इस एग्जांपल को अगर हम ऐसे ले लेते तो क्या होता। तो इस एग्जाम्पल को ऐसे लेने पे स्थिति बड़ी स्पष्ट हो जाती कि हम अब इधर से नंबरिंग दें तो भी 3 पे इथाइल आएगा और 1 2 3 इधर से नंबरिंग दें तो भी 3 पे इथाइल मिथाइल आएगा। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल नहीं लग रहा क्योंकि अब दोनों 3 पे हैं। तो फिर इसके अंदर नेक्स्ट और फाइनल रूल आता है कि अगर लोकेंट रूल ना लग रहा हो, ठीक है, ऑल लोकेंट टाई। टाई का मतलब सेम हो गए, बिल्कुल मामला बराबरी पे छूट गया। ये भी 3 पे और ये भी 3 पे। तो आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपके पास अल्फाबेट के अंदर डिसाइड होगा। अल्फाबेट डिसाइड्स नंबरिंग लोवेस्ट लोकेंट। ठीक है, तो टाई वाला रूल फिर और कम लगाना है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें, वो सेम हो तो वो सेलेक्ट करें जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हो। फिर नंबरिंग पे आना है लोवेस्ट लोकेंट रूल, और उसमें भी बहुत सारे हो। तो इस प्रकार से कुछ बच्चे क्या है पहले ही अल्फाबेट पे चल जाते हैं, ये गलत है। तो आई थिंक अब जब आप इसको करेंगे तो मैं फाइनल नॉमेनक्लेचर करता हूं इसके अंदर। मेरे हिसाब से इथाइल पहले आएगा तो 1 2 3 4 एंड दिस विल बी 5 6 7।
तो इस प्रकार से नॉमेनक्लेट आपको करना है। तो अल्फाबेट तब डिसाइड करता है जब लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं लगता, ऑल लोकेंट्स हैव अ सिचुएशन ऑफ टाई। यहां तक एक बार फटाफट इसको देखें, और कोई बात है तो इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आई थिंक जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि हम किस प्रकार से नॉमेनक्लेट करना चाहते हैं मॉलिक्यूल्स को, और हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किस प्रकार से मूव ऑन करता है। अब कुछ ही एग्जाम्पल रह गए हैं बोर्ड पे, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, रूल्स भी काफी लिख दिए हैं, और इसको अलग से भी अपन ले लेंगे। तो आइए इन कुछ एग्जाम्पल्स में अब आप लगाएं कुछ टेक्निक और इनका नॉमेनक्लेचर करें। इनमें से ये वाला एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, इसको मैं दे देता हूं आपको। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करनी है, तो आई मस्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही लेंगे हम, क्योंकि 9 कार्बन की चेन और कोई नहीं मिलेगी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे नोनेन। ठीक है जी। नोनेन के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस पे मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद टाई तो हो नहीं रहा, दो या ज्यादा चेन मिल नहीं रही, तो ये रूल नहीं रहेगा। अब नंबरिंग रूल मैंने इधर से नंबरिंग क्यों किया, तो आप खुद देखिए। अगर मैं इसे 1 देता तो 2 पे मुझे कोई नहीं मिलता, 3 पे मिलता, इसलिए 2 पे हमें कोई सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। लोएस्ट लोकेंट रूल, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मिला इसका नाम बताएं सब लोग। इसको आप मिथाइल कह देंगे इस प्रकार से। ठीक है, फिर एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये और एक तीसरा सब्स्टिट्यूएंट ये। सो इट इज 2,7 डाई मिथाइल। पॉइंट समझ में आ गया सभी को। और फिर 5 पे एक ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो 5 पे हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और 2,7 पे हमारे पास डाई मिथाइल है। तो हम लिखेंगे इसको इस प्रकार से 2,7 डाई मिथाइल, हेलो, यस, 2,7 डाई मिथाइल 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, अब इस नाम के अंदर क्या गलती है ये देख के बताइए। यस, वेरी गुड। तो जैसे हम डाइट्राई टेट्रा इंक्लूड नहीं करते, वैसे ही सेकेंडरी और टर्शरी भी अल्फाबेटिकली नॉट इंक्लूडेड। तो इसका अल्फाबेट हमारे पास हो जाएगा कौन सा वाला, बी, सेकेंडरी को इंक्लूड ही नहीं करते। और इसका अल्फाबेट हमारे पास हो जाएगा एम। तो ये पूरा जो नॉम पोर्शन है ना, ये बाद में आना चाहिए था यहाँ पे, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो फाइनल नाम हो जाएगा 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर 2,7 डाइमिथाइल, और सबसे लास्ट में नोनेन। तो डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी टर्शरी आर नॉट इंक्लूडेड अल्फाबेटिकली, या अल्फाबेटिकली नॉट इंक्लूडेड, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो काफी डिटेल में चल गए, हमें यहाँ तक जाना तो नहीं था। तो ये पॉइंट्स हमें इनकॉर्पोरेट करने होते हैं। अब ये दोनों जो नाम हैं ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, आप इनको नॉमेनक्लेट कीजिएगा, और फिर इसको हम देख लेंगे कि आपने इसमें कैसे आंसर दिया। मैं कमेंट सेक्शन में या किसी भी रूप में इनको आपको दे दूंगा कि भाई इसका आंसर किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, या फिर हिंट दे देता हूं आपको छोटा सा कि कैसे आप इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, या आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, या आप पे छोड़ता हूं। ठीक है, इतना पढ़ाने के बाद। ओके, दैट इज ऑल। जो ये बताने के लिए कि हम नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
कुछ फाइनल लेवल एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं, जितना आईआईटी, नीट, इवन ओलंपियाड तक में भी आ सकता है, तो वो मैंने सब कवर अप कर लिया है। वैसे तो आईयूपीएसी बहुत लंबा चौड़ा है, उसके सेट ऑफ रूल्स भी बहुत सारे हैं। दे आर जस्ट लाइक द बुक्स ऑफ, आई मस्ट से, लॉ। तो कानून की किताबें होती हैं जिसमें खूब सारे सब रूल्स होते हैं, ये उस प्रकार से खूब रूल्स हैं इसमें। तो मैं बच्चों से रिकमेंड करूंगा कि उन रूल्स की डेप्थ में ना जाएं, क्योंकि आईआईटी में ये सब नहीं पूछा जाता है, नीट में, बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। मैक्सिमम जहां तक पूछा जा सकता है वो सारा मैंने यहाँ कवर अप कर लिया है मेरे पिछले लेक्चर्स के अंदर, और ये उसका फाइनल इंस्टॉलमेंट, ताकि हम इसको अब वाइंड अप करेंगे। वर्ड रूट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सिंपल हेक्सेन, और साइक्लो लगा हुआ है, इसीलिए प्राइमरी प्रीफिक्स के साथ इट इज साइक्लो हेक्सेन लिख दिया। अब इसमें नंबरिंग का इशू ये आता है कि अगर अपन इसको नंबर 1 देते हैं तो ये 4 पे, और इसको नंबर 1 देते हैं तो ये 4 पे, तो नंबरिंग हमेशा हमारा 1-4 पे आएगा, तो ये टाई हो गया। तो दिस इज ओपनड बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हमने पढ़ा था ऐसा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम जब इसको लिखेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये है और दूसरा ये है, तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा कि 1 क्लोरो इथाइल, और इसमें हो जाएगा 1-2, ठीक है। अटैचमेंट पॉइंट से नंबरिंग शुरू होगी 1-2, तो दिस इज 2 क्लोरो इथाइल। तो अब इशू ये बन गया है कि ये भी क्लोरोइथाइल है, ये भी क्लोरोइथाइल, तो पहला मेन चेन सेम, दूसरा इनकी पोजीशन सेम 1-4 या 1-4, फिर अल्फाबेट भी सेम। तो जब ऐसा होता है तो हम जो अल्फाबेट की लोकेशन होती है ना, अल्फाबेट के अंदर नंबरिंग मिलती है, वो लोअर होनी चाहिए, वो देख लेते हैं, मतलब और सब टाई हो गया। तो ये 1 पे क्लोरो है इसमें, और इसमें 2 पे क्लोरो है, तो जो 1 पे क्लोरो है उसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे, इसलिए 1, 2, 3, 4। तो 1 पे क्लोरो, फिर 4 पे ऐसे नाम चलता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्रैकेट में जरूर डालिए इसको। दैट मींस ये पूरा 1 पे है, ये पूरा 4th कार्बन पे है, और फिर हम इसको फाइनलाइज साइक्लोहेक्सेन पे नॉमेनक्लेट करते हैं। तो चीजें इस प्रकार से आ जाती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये फाइनल लेवल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब अगर हम इसको यहां देखते हैं तो ये अलग प्रकार से चलेगा। ऑफ कोर्स साइक्लोहेक्सेन तो आएगा ही, बट दिस इज अगेन, इस पूरे को अगर हमें नॉमेनक्लेट करना है तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से हम लोग देंगे नंबर 1 एंड देन 2। सो दिस इज 1 क्लोरो इथाइल, तो फिर ये हो जाएगा 1 ब्रोमो इथाइल, और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। तो अब अगेन नंबरिंग का इशू आएगा कि हम मेन चेन की नंबरिंग कैसे करें। ये 1 और 2 तो हमने साइड चेन की नंबरिंग कर दी है, मेन चेन की हम नंबरिंग कैसे करें। तो मेन चेन में अगेन मेन चेन सेम है, इसको 1 देते हैं तो आप इसको 4 देंगे, इसको 1 देते हैं तो आप इसको 4 देंगे, नंबरिंग में टाई हो गया। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ रिजॉल्व हो जाएगा, ये क्लोरो और ये ब्रोमो। तो आई मस्ट से कि ये उससे इजी निकला, उससे एक लेवल कम निकला, अल्फाबेट से रिजॉल्व हो गया। तो 1, 2, 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो 1 पे हमारे पास है, 4 पे हमारे पास है, ठीक है, और सबसे लास्ट में साइक्लोहेक्सेन हम पुटअप करेंगे। इस पूरे नाम को आप यहां पुटअप कर दीजिएगा। उसके बाद 1 क्लोरो इथाइल 4 पे,
और सबसे लास्ट में साइक्लोहेक्सेन। इस प्रकार से ये नॉमेनक्लेट किया जाएगा। इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था क्योंकि मेन चेन साइक्लोहेक्सेन सेम हो गई, नंबरिंग 1-4 सेम हो गई, नंबरिंग में टाई हो गया, अल्फाबेट्स में भी टाई हो गया। तो अल्फाबेट्स में टाई होने के बाद हम अल्फाबेट्स को जो उसके अंदर जो नंबर है बेसिकली हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं कि एक 1 पे क्लोरो है, दूसरे 2 पे क्लोरो है, तो 1 पे क्लोरो दैट मींस लोअर नंबर, वी आर हैविंग अ प्रायोरिटाइजेशन ऑन बेसिस ऑफ न्यूमरल रादर देन अल्फाबेट, क्योंकि वहां भी टाई था। एक फाइनल एग्जांपल ले लेते हैं एंड दिस विल सम अप द सैचुरेटेड। काफी सारे एग्जांपल्स ले लिए हैं मैंने। आई थिंक आई हैव टेकन ऑल पॉसिबल एग्जांपल्स जो आपकी सब तरह की रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। और इसके साथ मैं आपको कुछ रूल्स भी वापस से रिवीजन पे डालता हूं। जैसे हमारे जो रूल्स होते हैं, आइए वो लेते हैं। सबसे पहले तो हम सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये 7 की सिलेक्ट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। फिर अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काफी सारी हो तो हम लोग बेसिकली इस पे आते हैं कि अगर चेन बहुत सारी हो तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स वाली चेन लेते हैं। सेकंड नंबर पे आएगा ये रूल, ठीक है। आपको जस्ट एक रिवीजन डाल रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट सेम था तो हम सेकंड रूल पे आ गए। अब इसमें क्वेश्चन उठते हैं एंड लेट्स टेक दोस क्वेश्चंस वन बाय वन। कि हमने ये वाला चेन लिया जिसको मैंने ब्लैक से नंबरिंग कर रखी है, हमने ये चेन क्यों नहीं ली? तो इस ग्रीन वाली चेन में क्या गड़बड़ है, हमने इसको 1 क्यों नहीं दिया? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी जो ब्लैक वाली चेन है इसके अंदर कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल एंड देन अगेन मिथाइल, और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट जिसको हम बोल सकते हैं दिस इज व्हाट, आइसोब्यूटाइल, है ना। तो 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो हमारी जो मेन चेन है उसके अंदर हमारे पास 7 कार्बन है, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और उनकी नंबरिंग जो है अब मैं आपको वो ब्लैक वाली ऑफर करता हूं। तो 2 पे है एंड देन 4 पे है एंड देन 5 पे है। तो 2, 4, 5 दिस सीम्स टू बी द ऑर्डर। अब एक बार अपन ग्रीन वाली नंबरिंग को देखते हैं कि ग्रीन वाली नंबरिंग कितनी फिजिबल है। तो ग्रीन वाली में अगेन 7 कार्बन है। सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं लेट्स नोटिस। आप ग्रीन वाली के थ्रू चलते जाइए तो एक मिथाइल मिलेगा, ठीक है। वापिस से एक मिथाइल और एक हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल मिलेगा। तो अगेन आपके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो लेट्स राइट डाउन 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसके अंदर जो नंबरिंग हमारे पास आती है सब्स्टिट्यूएंट्स की वो देखते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग है आई मस्ट से कि वो हमारे पास पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे, फिर जो हमारे पास 4 पे ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट, और फिर देन जो हमें मिलेगा वो 6 पे मिलेगा। तो इट इज 2, 4, 6। तो ये स्थिति आपको साफ होगी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेम, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट अगेन सेम। तो फिर हम उसके लोएस्ट नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाते हैं। ये रूल भी मैंने आपको वहां डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये पीडीएफ में भी है। तो इस प्रकार से हम लोग चलते हैं। तो अब इसको नाम देना तो खैर बहुत आसान है। तो मैं रूल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता था वो आपके सामने है। अब इसमें एक पॉइंट और बन जाता है, कई बार कुछ बच्चे एक नंबरिंग और ऑफर कर लेते हैं। आइए उसको भी एक बार देखते हैं। सो दिस इज 1, 2, 3, 4। रेड कार्बन से जो रेड मार्कर से जो नंबरिंग है, तो आइए अब इस रेड वाले को देखते हैं हम।
ये कितने फिजिबल है। तो इसमें टोटल 7 कार्बन है, अगेन सेम। फिर इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की मात्रा देखें तो 1 2 3, 3 सब्स्टिट्यूएंट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेम, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट सेम। तो अब अपन इसकी नेक्स्ट वापस न्यूमरल्स पे आते हैं। तो पहला हमें 3 पे मिला, देन 4 पे मिला, एंड देन वी गॉट इट ऑन 6। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाले जो मैंने काफी सारे आपको एग्जांपल करवाए थे, उससे ये नंबरिंग गलत हो गई। ये भी नंबरिंग उससे गलत हो गई। एक ही नंबरिंग हमारे पास बची है और वो ये पर्टिकुलर नंबरिंग है, एंड हेंस दिस सीम्स टू बी द करेक्ट वन। जो ब्लैक वाली नंबरिंग है उसके आधार पे आपको इसको नॉमेनक्लेट करना था। आइए लेट्स डू इट, लेट्स फाइनलाइज इट। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डील करनी जरूरी होती है। तो जब इस कॉम्प्लेक्सिटी को अपन यहाँ पे देखते हैं तो आई थिंक वी गेट अ वेरी क्लियर वर्डिक्ट, एंड द वर्डिक्ट इज दिस पर्टिकुलर वन, कि हम यूं कह सकते हैं कि हम हेप्टेन लिखेंगे सबसे पहले। हेप्टेन के अंदर हमारे पास जो है वो 2 और 5 पे मिथाइल है, और 4 पे आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। 4 कार्बन का ग्रुप है ना, 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल। तो अब जब आप इसको लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। तो आई मस्ट से कि 4 आइसोब्यूटाइल ठीक है, एंड देन 2 5 डाइमिथाइल, और सबसे लास्ट में आप हेप्टेन लिख दीजिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपने देख ही लिया होगा कि मैंने यहाँ आइसो का आई काउंट करा, मगर डाई ट्राई टेट्रा काउंट नहीं करा, इसलिए मिथाइल से मैंने इसमें आपको नंबरिंग ऑफर की है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिनको अपने को खास ख्याल रखना होता है। अब क्लोजिंग कमेंट पे आ जाते हैं इस लेक्चर के, जिसके अंदर मैंने सारे एस्पेक्ट कवर किए कि किस प्रकार से मेन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर कवर होती है, सेलेक्ट की जाती है। क्लोजिंग कमेंट में मैं दोनों वही एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने कुछ मिनट्स पहले, कुछ घंटों पहले, आधा घंटा या उससे जो भी आप देखिएगा, जिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई में है वो पहचान जाएंगे कि ये दोनों एग्जाम्पल सर ने पिछले वाले कमेंट्स में ले लिए थे। अब इसमें पॉइंट ये आता है कि हमने ये वाली चेन मेन लेके और इसको नॉमेनक्लेट कर दिया, इसका नाम भी मैंने वहां दे दिया था। एक क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए, हो सकता है कुछ अच्छे बच्चों ने पूछा हो, जिनसे मिस हो गया हो उनके लिए अब मैं पुटअप कर देता हूं कि इस मेन चेन में 7 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 सब्स्टिट्यूएंट है, और उनकी नंबरिंग है 2 3 4 6। तो ये हमने ली। इस मेंशन को हमने इसमें क्यों नहीं लिया उस समय, जिसमें हम यहां से भी नंबरिंग शुरू कर सकते थे से। अब मैं इसको रेड कलर से शुरू कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 कार्बन आते। अब सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, लाल वाली पे अगर आप फोकस अप करें तो 2 मिथाइल है, और ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट आपको काम करेगा। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए? 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर आगे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें कार्बन एटम की संख्या समान है। तो वी वुड लाइक टू डेफिनेटली गो फॉर दैट चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपको खुद एक बार सोचना चाहिए था, वहां से पूछना भी चाहिए था। ऐसा नहीं है कि बस हम सीधी चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, वी हैव टू गो बाय
all particular aspects which can solve the question. ऐसे ही इसमें आप ये देखिए, इसको क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते हम लोग, से 1 2 3 4, तो इसमें भी इशू है, क्योंकि अगर आप ग्रीन वाली लेंगे तो 7 कार्बन तो मिल रहे हैं, बट सब्स्टिट्यूएंट वापस से आपको एक ये मिथाइल मिलेगा और एक ये पूरा बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसमें तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट रह गए, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, हेंस ये गलत है, आपको ये भी गलत कहना है, और वो डिफॉल्ट वैल्यू पे आना चाहिए था। चीजें इस प्रकार से आ जाती हैं। तो ये मेहनत आपने उस समय की या अब की, ये आपको नोटिस करना है। मेरा पॉइंट ये है कि हर एग्जाम्पल को बड़ा माइन्यूटली देखिए कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वो किस कैटेगरी में रिजॉल्व कर रहा है। तो ये वो एग्जाम्पल भी है, आप मान सकते हैं कि जब हमारा चेन लेंथ सेम है तो वी वुड लाइक टू गो फॉर दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल हो गया। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 ये चेन आपने ले लिया है, एंड आई थिंक इसमें हमारे पास 6 कार्बन आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या देखते हैं इसके अंदर, तो एक मिथाइल यहां मिलेगा, एक इथाइल यहां मिलेगा, एक मिथाइल यहां मिलेगा, तो इसमें हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और उनकी पोजीशन अगर आपने बतानी है तो इट इज 2 3 एंड ऑन 4। 6 कार्बन 3 सब्स्टिट्यूएंट इस पोजीशन पे है। अब मान लीजिए आप इसको रेसिप्रोकेट कर दें 2 3 4, ठीक है, और आप कुछ इस प्रकार से जाना चाहें कि लेट्स से दिस इज 5 एंड 6, तो वापस से 6 कार्बन मिलेंगे हमें। इस चेन के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिथाइल हो जाएगा और एक ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो आई थिंक दिस इज मेकिंग अप अ ह्यूज डिफरेंस। तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और हेंस ये गलत हो गई। ये चीजें आपको थोड़ा सा इसमें देखनी होती हैं। आप इसमें अब ये देखिए, एक चेन और है जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो क्यों हमने नहीं ली। एनीबडी वांट्स टू टेल? फटाफट मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं, आप अगर लेना चाहें तो, और मुझे बताइए कि वो चेन कौन सी है। हाँ भाई, तो आइए, लेट्स से अगेन 1 एंड लेट्स से 2 3 4, and now we would like to go for the 5 and 6। तो इस चेन में क्या बुराई नजर आती है? मतलब एक तरह से जो ब्लैक वाली चेन थी हमने उसी को रेसिप्रोकेट कर दिया। तो इस चेन में ये बुराई है कि इसमें हमें वापस से 6 कार्बन मिलेंगे। सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, एक मिथाइल यहां मिलेगा, 4 पे इथाइल और 5 पे वापस से मिथाइल, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, वापस टाई हो गया। तो उसकी पोजीशन आप देखिए, अब पोजीशन हो जाएगी 3 4 और 5। तो ये जो बहुत छोटी सी बातें हैं, ये आपको वहां पे क्लोजली ऑब्जर्व करनी थी। तो मेरे हिसाब से लोएस्ट लोकेंट रूल के में ये पहले ही खत्म हो गया, और इसीलिए मैंने उसको इतना सिंपली नाम दे दिया था। तो ये अपना कंप्लीट होता है पूरा पोर्शन, और अब आप लोग सारे एग्जांपल्स को अच्छे से नॉमेनक्लेट कीजिए, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके।